तो ट्रायम्फ का रिलायबिलिटी माय फुट भाई अपने ट्रायम्फ से इन्होंने स्टार्ट करा था दिल्ली से। 10 किलोमीटर चलने के बाद बाइक ऑन होना बंद हो गया। सबसे बड़ा दिक्कत का बात यह है कि यहाँ पे कोई सर्विस सेंटर नहीं है। उन्होंने बोला कि टूरिस्ट फ्री में काम चाहिए तेरे को, मादरचोद निकल यहाँ से। अच्छा गली कहाँ से? हाँ गाली दिया उन्होंने। बट तब तक हम वापस आ चुके थे। हमारा था कि अब आगे अकेले तो कंटिन्यू नहीं करेंगे। जस्ट इमेजिन आप अपने घर से 600-700 किलोमीटर दूर हो, आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर आए हो पूरी प्लानिंग के साथ, और आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट होना बंद हो जाए, वो भी उस जगह पे जहाँ से आपका पीछे जाना 600 किलोमीटर दूर है और आगे आपके पास 10 दिन का छुट्टी बचा हुआ है। आपके साथ है 4 दोस्त, उनकी प्लानिंग, काफ़ी सारा ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसे विद इन टर्म्स ऑफ गियर्स, बुकिंग्स एंड एवरीथिंग, और आपकी मोटरसाइकिल इस चीज़ पे बंद हो जाए जिस इशू को आपने पहले ही सर्विस सेंटर में 2-3 दिन पहले दिखा रखा था और उन्होंने बोला है इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जाओ, आराम से घूम सकते हो, इशू फिक्स हो गया। आप फिर आगे निकलते हो, 2-3 दिन सही चलता है, फिर आप अचानक से एक सुनसान जगह पे पहुंचते हो। हम पहुंचे थे लेह से खारदुंगला के रास्ते में, बिल्कुल चेक पॉइंट पे ही हमने बाइक करा ऑफ, फिर दोबारा ऑन करने का स्टार्ट किया, बाइक ऑन होना बंद हो गया। जस्ट इमेजिन व्हाट विल यू डू एट दैट प्लेस। इस सिचुएशन में हम थे, हमारे साथ थे हमारे गुंजन भाई की थी स्पीड 400। तो आज इसी चीज़ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि क्या स्पीड ट्रायम्फ सच में रिलायबल है और रिलायबिलिटी हम किन पैरामीटर्स के दम पे फिक्स कर सकते हैं। बने रहो शर्मा जी यात्रा के साथ, सब्सक्राइब करके रखो। तो कहानी स्टार्ट होता है जब गुंजन भाई दिल्ली से निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए। मैं चंडीगढ़ में था, ये लोग चंडीगढ़ में मुझे ज्वाइन करने वाले थे। दे वर अबाउट टू लीव एट नाइट, इवनिंग 6 और 7, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बज गए, तब तक वो दिल्ली छोड़ नहीं पाए थे, क्योंकि बीच दिल्ली में उन्होंने अचानक से एक दिन उस दिन गुंजन ने अपना दूसरा चाबी यूज़ किया था जो कि बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहा था, तो इमोबिलाइज़र एक्टिवेट हो गया। इमोबिलाइज़र एक्टिवेट हो गया एज इन चाबी ऑन करो तो बहुत सारी लाइटें जल जाती थी और बाइक ऑन नहीं होता चाबी देने पे भी, तो इन्हें लगा इमोबिलाइज़र का इशू है। इन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब पे पता चला बैटरी डिस्कनेक्ट करके आधे 1 घंटे छोड़ दो फिर हो जाता है। तो ऐसे करते करते 2-3 घंटे बाद इनका बाइक ऑन हुआ, ये चंडीगढ़ पहुंच गया इन वन गो, कहीं भी इन्होंने बीच में बाइक ऑफ नहीं किया। नेक्स्ट डे हम चंडीगढ़ के ही बाबा सर्विस सेंटर में गए, हमने वहाँ पे इंस्पेक्ट कराया मोटरसाइकिल। उन्होंने बोला हमने ECU अपडेट कर दिया, सारा कुछ सही कर दिया। हमें लगा वेरी गुड, चलो बढ़िया बात है। हम आगे फिर नेक्स्ट डे निकल गए लेह के लिए, नेक्स्ट डे हम निकल गए श्रीनगर के लिए। हम श्रीनगर पहुँचे, श्रीनगर से लेह पहुँचे। लेह में हमने 2 दिन स्टे लिया। इट वॉज ऑल गुड, वी वॉज सुपर हैप्पी अबाउट द मोटरसाइकिल कि चलो भाई आसानी से फिक्स हो गया। फिर जैसे ही हम लेह से निकलने वाले थे खारदुंगला के लिए, नॉट जस्ट खारदुंगला से होकर हम नुब्रा वैली जाने वाले थे, बट खारदुंगला के चेक पॉइंट पे ही हमने मोटरसाइकिल करा बंद, डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए। उस टाइम पे बाइक ऑन होना बंद हो गया। तो ट्रायम्फ का रिलायबिलिटी माय फुट भाई अपने ट्रायम्फ से इन्होंने स्टार्ट करा था दिल्ली से स्टार्ट करा रात के 10-11 बजे, 8-9-10 बजे ऑफिस कंप्लीट करके फ्राइडे को 10 किलोमीटर चलने के बाद बाइक ऑन होना बंद हो गया। की ऑन करो सब कुछ दिखता और फिर आगे बाइक स्टार्ट नहीं होता। वहाँ पे कुछ बैटरी डिस्कनेक्ट वगैरह करके देख लो यार उधर, बैटरी डिस्कनेक्ट करके किसी तरह से ऑन हुआ। चंडीगढ़ पहुँचे हम, चंडीगढ़ पहुँचे इसके सर्विस सेंटर, ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर बाबा मोटर्स, राइट। हाँ, वहाँ पे उन्होंने ECU फ्लैश किया था। हाँ। ECU फ्लैश किया था और फिर मतलब सब कुछ चेक किया और बोला अब सब सही हो गया। उसके बाद फिर आज हम पहुँचे हुए हैं नुब्रा वैली के चेक पॉइंट पे। तो चेक पॉइंट पे पहुँचे हुए हैं और आज फिर अभी कंडीशन ये है कि बाइक ऑन नहीं हो रहा। बाइक में सारे लाइट्स जल रहे हैं, 102-3 लाइट जल रहा है, इमोबिलाइजर और व्हाटएवर की चीज़ का। मोस्ट प्रोबेबली सेंसर का इशू है, बाइक ऑन नहीं हो रहा। हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत का बात यह है
कि यहाँ पे कोई सर्विस सेंटर नहीं है, तो वी आर ऑन आवर ओन। सर्विस सेंटर है? सर्विस सेंटर नहीं है, वो कैंप है बस। नहीं नहीं, एक्चुअली केटीएम जो है, हाँ। केटीएम का जो सर्विस सेंटर है वो लोग ट्रैम भी देख रहा है। हाँ, बट उनको कॉल किया अभी, वो बोल रहे हैं कि उनके पास मैकेनिक का शॉर्टेज है, वो देखेंगे, कॉल बैक करेंगे। तो ये एक्चुअली अगर इतना रिमोट एरिया में कोई फंसता है तो ये सर्विस हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, हमारा बाइक ऑन नहीं हो रहा है इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। अगर ऑन होता तो हम वहाँ पे चल जाके करवा लेते काम, बट अगर नहीं हो रहा है तो उनको आके और थोड़ा सा जो है देख लेना चाहिए था। हम पीछे जाने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बट हम कहाँ पीछे जाते। नेक्स्ट सर्विस सेंटर था 600 किलोमीटर पीछे चंडीगढ़ में, अगर आगे कोई सर्विस सेंटर नहीं है। फिर हमने कांटेक्ट बढ़ाया, हमें पता लगा लेह में एक ट्रायम्फ का तो ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है, इट्स KTM प्लस बजाज, बट दे सी ओवर ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स एज वेल एज यूजुअल, मैक्सिमम जगहों पे ये होता है। तो हमने कॉल करा उनको, उन्होंने एक बंदा भेजा। ये फिर फाइनली ट्रायम्फ से आ गए लोग, लेट्स सी। इश्यू फ्लैशर वगैरह सब कुछ लेकर आए हैं। भैया कि आगे दिक्कत ना दे, हमें आगे भी बहुत आगे जाना है। क्या लेने? अब तो रिमोट में ही जाना है भाई। आगे तो रिमोट में ही जाना, आगे अगर इश्यू आ गया तो कुछ भी नहीं हमें जाना है उमलिंगला। दिक्कत हो जाएगी आगे इश्यू नहीं होना चाहिए। क्या है? हाँ, वो तो मजे कर ही रहे हैं अभी। कल ये बीमार था, हाँ, आज हमें होना था, एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ स्टे किया क्योंकि बीमार था, और आज हमें 7 बजे पहुंच जाना था हल्ले। सॉरी, कल दिखाना चाहिए था ना बाइक आपको। नहीं यार ये कल इशू थोड़ी हुआ, अभी हुआ ना। हम ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे इशू होता तो हम यहाँ तक आते कैसे। देखिए अभी तो वो नहीं जल रहा है, अभी जल रहा था ऊपर वाला भी जल रहा था, अभी शायद ऑन भी हो जाए। ए ये क्या मजाक है? वो अभी ये जल रहा है ना, वो नहीं जलना चाहिए। हाँ, नहीं जलना चाहिए ऑन होने के बाद। ये कनेक्ट करते हैं, मामा मैजिक हो गया। जादू तेरी नजर। व्लॉग आज शाम तक डाल दूंगा मैं पक्का, आप बिल्कुल सामने आप देखो व्लॉग पे। ये आपका नाम क्या वो? अर्जुन। हमारे करण अर्जुन आ गए। हाँ जी, इशू क्या था? कुछ नहीं, वो एरर आ गया था इसमें बस। किस मतलब क्या एरर? नाम कुछ नहीं आया एरर का ना, तो मतलब कुछ तो पता होगा भैया यार कि क्या एरर है। एरर कुछ नहीं, नाम नहीं आया, बस अपडेट किया उसके बाद ही हट गया है। लेकिन चेक लाइट आ रहा है, हो सकता है ओवर हाइट की वजह से चेक लाइट आया था कभी कभी इधर ना। ये इशू है तो सर ये सिस्टम, ये ना, ये ओवरराइड की वजह से नहीं, हमारे साथ सेम इशू दिल्ली में भी हाँ हुआ सर है। वो तो ठीक है ना। अभी तो ये सिस्टम में नहीं, कुछ नहीं दिखा रहा सर, सिस्टम में कुछ नहीं दिखा रहा सर। ये सिस्टम हमें दे दो यार, आप हम ऊपर लगा के देख क्या करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैं सिस्टम लगा, बाइक को स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, लेकिन अभी इसमें सिस्टम मोबाइल में कुछ नहीं दिखा रहा सिस्टम में सर। तो फिर हमें कोई आइडिया नहीं लगेगा। अभी कुछ आइडिया नहीं हो पाएगा ना सर, ज़्यादा सिस्टम में कुछ दिखाएगा जब तो हो पाएगा ना आइडिया सर। या तो ले वापस लेके जाना पड़ेगा बाइक, या तो रिस्क लेके ऊपर लेके जा सकते हो बाइक। क्या करना दोस्त, चलते अब तो। ये 2 ऑप्शन है, या तो ले वापस हो जाओ या फिर खारदुंगला पहुँचो। खरदुंगला में है सर्विस सेंटर? कुछ कहीं नहीं मिलेगा आपको, या कहीं नहीं। ट्राई कर सकते हो सर, इसमें सो कुछ नहीं कर रहा, सो कुछ नहीं कर रहा सर। हाँ, सो कुछ नहीं कर बस बस बस। रहा। यार ये चीज़ ना हमने चंडीगढ़ में भी दिखाया था, उन्होंने बोला था कि अब सही हो गया। सेम चीज़ ये यही चीज़ कनेक्ट कर रहा था। हाँ जी, बिल्कुल यही कर रहा था। हाँ कभी कभी इसका ना टीपीएस हाँ, टीपीएस कभी कोई प्रॉब्लम देता है। इसमें टीपीएस नहीं है? नहीं, टीपीएस होता है, टोटल बॉडी में होता है। अच्छा, वो टीपीएस टायर नहीं, थर्मोस्टेट होता है टीपीएस। हाँ, ओके, ऑक्सीजन सेंसर होता है ना उसमें। ओके, अभी थोड़ा ट्राई मार लो आगे तक, फिर अभी थोड़ा ट्राई मार लो ना सर। थोड़ा सा ट्राई मारो बाबू। बंदे के साथ हमारी बातचीत हुई, उसने चेक किया, उसे भी कोई आइडिया डिटेल में था नहीं कैसे क्या हो रहा है। वहाँ पे का प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी है हमारे साथ, हमारे पास। हमारे साथ हुआ बढ़िया असॉल्ट। उसने बस ECU फ्लैशर लगाया,
भाई कौन हो गया? हमने पूछा कैसे? बोलता पता नहीं चल रहा, बस हमने फ्लैश करा तो एरर कोड था। किस चीज़ का एरर कोड था? ही हैव नो आइडिया। एरर कोड फिक्स निकल गया। फिर हम आगे निकले, वहाँ पे काफ़ी बसड़ हुआ। आप देखो डेवलपमेंट इन इश्यू फ्लैश हुआ। उसके बाद फिर जो सर्विस सेंटर वाला बंदा है लाइक उसने बोला 500-1000 रुपये पे कर दो। तो हमारे गुंजन भाई ने बोला हमने RSA भी ले रखा, एक्सटेंडेड वारंटी भी है और ये कंपनी का इशू है। हमने चंडीगढ़ में भी फिक्स कराया था, फ्री में फिक्स हुआ था। तो हमने यही बोला कि हमें फ्री में मतलब आप रिटर्न में एटलीस्ट दे दो कि हमें कंपनी से इसके पैसे नहीं मिलेंगे, हम आपको पेमेंट कर देंगे। सामने से बंदा बोलता फ्री में सर्विस चाहिए, मादरचोद निकल जाए यहाँ से। लिटरली दीज वर हिज वर्ड्स। उसके बाद से फिर बकचोदी हो रहा है। वो बंदा बोल रहा है मैं 2 घंटे ना रहा हूँ, तब तक बैठा वहीं पे, मैं पुलिस लेके आ रहा हूँ, धमकी देता है। मैं सुन बे चल छोड़ो, कोई नहीं, देखते हैं। और अभी भी ट्रायम्फ यू विल हैव टू टेक अ लुक इनटू दिस वन। पावर बैंक भी मैंने दिया भैया को। भैया पावर बैंक आपके पास ही है ना? हाँ ओके ओके, ठीक यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। ये वो हमारे लड़के ने बोला है कि भैया मैं पैसे पे कर रहा हूँ, आप पैसे में ये एक कहीं से भी नोट दे दो, क्योंकि कंपनी से इसने एक्सटेंडेड वारंटी RSS हर चीज़ ले रखा है। और ये आपका ये KTM और KTM उसी का कंपनी का है ना, मतलब हाँ सेम ही है। ट्रायम्फ का भी ये देखते हैं ना सर। अभी सर क्या है ना, हाँ। कंपनी वो क्या बोलते हैं ना, वो कंपनी ऑफ राइट नहीं है हमारे पास अभी। ट्रम्प नहीं समझे आप? हाँ, जैसे समझ कि गया। KTM ऑथराइज है ना, हाँ। ट्रम्प ऑथराइज हुआ नहीं है अभी। अच्छा ओके, तो हमारे लड़के ने वही बोला ना कि हमें रिटर्न में दे दो एक बार, कि हम आगे फिर फॉरवर्ड करके बात तो कर ले जो भी अब एक्सपेंस ऐसा आ ना, रहा है। ट्रम्प अभी नए आ रहा है हमारे पास ऑथराइज। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हस्कवर्ना और KTM ऑथराइज हो चुका है। ऑथराइज हो चुका है, तो फिर इस ये हिसाब जो- से तो ये लड़की ने यही तो बोला था ना, इसमें गाली देने का क्या मतलब बनता है? और आप ये बताइए, हम तो निकल गए थे ना यहाँ से। हाँ भैया, आपका तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। वो समझता है ना कि टूरिस्ट है, पैर छू करके जो बोलेंगे वो मान लेंगे, गाली दे करके टूरिस्ट हम यहीं पे बैठे हैं, 15 दिन का छुट्टी है, यहीं बिता लेंगे 15 दिन। अगर मान लो आप ही इसका वारंटी महिंद्रा से ले रखा है, तो अगर महिंद्रा वाला पैसा मांगे, आप बोलो ना कि भाई मैंने तो ले रखा है, आप मुझे और अगर आप मुझे अगर आपको कंपनी और अगर आप आ रहे हो, देखो आपने RSA आपसे मैंने लिया नहीं, आप सिर्फ यहाँ आए, गाड़ी ठीक हो गया, आपने किया फ्लैश जो भी किया, आप यहाँ से जाओगे। आप कितने किलोमीटर आए हो? मैं आया हूँ 8-10 किलोमीटर। 8-10 किलोमीटर जाओगे, ठीक है। आपकी कितनी पेट्रोल जली होगी? 200 की। सुनो हम पहले से ये चीज करके अगर मैं RSA आपसे लेता, आप लेके जाते गाड़ी। मैं 32 बंदे को क्यों लेके आया था? बाइक लेकर आता हूँ, नहीं हो सकता कोई बड़ा पंगा होगा तो बाइक आनी पाएगी। मैं भाई इसी लेके चल, बाइक को से टू करके ले आएंगे। हाँ और बड़ा प्रॉब्लम होगा शोरूम पर देख लेंगे। टूरिस्ट वाला बंदा कहाँ लेके जाएगा इतना? हाँ इस वजह हाँ, नहीं सोच आपकी सही है, पर गाड़ी यहीं पे ठीक हो गई ना, उस हिसाब से चार्जेस उनको लेने चाहिए, बोलने चाहिए। ऐसा देने का बात नहीं ना भैया आप। और उस पे भी मैंने रिटर्न बोला कि करो। इसने बोला कि ठीक है, अगर आपको नहीं, आप मुझे लिख के दे दो, मैं कंपनी से ले लूंगा अपना। हाँ हेलो सर, रो इधर ही बाइक देख रहा हूँ सर मैं अभी। अच्छा मेरा थोड़ा बात कराऊंगा सर। हेलो सर, काम क्या हुआ भाई गाड़ी? गाली दी है उन्होंने। वीडियो मत बनाना, वीडियो मत। क्यों नहीं बनाएंगे सर? अच्छा, हम किसके भरोसे फिर रह गए? हमारे पास ऑलरेडी दे दो ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। अभी मैं वीडियो मत बनाओ, वीडियो हमारे मत पास फिर बनाना। और किसी चीज का प्रूफ नहीं है ना सर। वो पैसा तो देना पड़ेगा ना सर, भाई का। पैसा का वो ठीक है, हमने पैसे देने से मना नहीं करा था। हमने बस ये बोला ना कि आप एक बता दीजिए रिटर्न में या फिर कुछ समवेयर नोटेड वे में कि हमें ट्रायम्फ से पैसे नहीं मिलेंगे, आप हमें दे दो, हाँ जी, हाँ क्योंकि हमने एक्सटेंडेड वारंटी RSA दोनों ले रखा है। जी। क्या बोल रहा है? उन्होंने बोला कि टूरिस्ट फ्री में काम चाहिए तेरे को, मादरचोद निकल यहाँ से। अच्छा, गली कहाँ से? हाँ गाली दिया उन्होंने, ये है। कन्फेस भी किया, फिर दूसरे बाद में भी ठीक है, उन्होंने बोला। पुलिस। हर चीज का रिकॉर्डिंग है हमारे पास। बोलो तो पुलिस से बात करते हैं आप भी थोड़ा अच्छे से बात नहीं कर रहा था। भैया, हमने बिल्कुल सही से बात किया है।
हमारी तरफ से लड़के ने एक बार भी तू तड़ाक नहीं अरे करा। आपने अच्छे से बात नहीं किया तभी तो गुस्सा आया वो ना। नहीं 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 आपके पास रिकॉर्डिंग है? आपके मेरे पास उसके पास रिकॉर्डिंग है। आपने रिकॉर्ड किया होगा ना जो हाँ रिकॉर्ड किया जो हुआ है। सुना आप सुन लो, आप सुन लो, लेकर आप फोन। फिर हम आगे निकले, उसके बाद खारदुंगला क्रॉस किया। जस्ट आफ्टर खारदुंगला एक मैगी पॉइंट है, लाइक काफ़ी सारे शॉप्स हैं, हम वहाँ पे रुके, थोड़ा बहुत चाय वाय पिया ताकि आगे बढ़ सके। मैं वीडियो बना रहा था, गुंजन भाई का बाइक वहीं पे गिर गया। अभी तक गुंजन भाई ने चाबी ऑफ नहीं किया था, इसलिए ताकि चाबी ऑफ करके ऑन करने पे क्या पता फिर से वो इशू आ जाए। तो चाबी गुंजन भाई ने ऑफ नहीं किया था, बट बाइक गिर गया। और बाइक गिरने के बाद आपको पता है सिक्योर फॉर सेफ्टी रीज़न, बाइक अगर आपके चलते हुए में गिर जाता है तो वो ऑफ हो जाता है इंजन, और आपको बिना की ऑफ किए आप डायरेक्ट स्विच से ऑन नहीं कर सकते। फिर हमने वहाँ पे की ऑफ किया, हमारी बाइक वहीं पे बंद पड़ गई। वी वर एट ऑलमोस्ट 16-17,000 फीट, प्लस बर्फबारी स्टार्ट, ऑलमोस्ट नेगेटिव टेम्परेचर। हमने सोचा मोटरसाइकिल यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं, यहीं पे इसमें दे देंगे। और शाम होने लग गया था, सुबह से हम शाम तक सिर्फ खारदुंगला क्रॉस कर पाए थे। शाम होने वाला था, खारदुंगला के पास ही हमने मोटरसाइकिल लगाने का प्लान किया, और हम पास में ही पता चला कि आगे जाकर खारदुंग करके एक विलेज है, आप वहाँ पे जाकर रुक सकते हो। तो हम खारदुंग पहुँचे, वहाँ पे हमने स्टे लिया, बट समहाउ बाइक हमने डाउनहिल ही, क्योंकि पूरा का पूरा रास्ता डाउनहिल था, तो हमने डाउनहिल वहाँ तक कैसे भी लेकर गया। वहाँ पे हमने मोटरसाइकिल लगाया, रात भर बैटरी डिस्कनेक्ट करके छोड़ दिया। नेक्स्ट डे सुबह हमने चेक किया, बाइक फिर से ऑन हो गया। गुंजन भाई ने डिसाइड किया कि हम वापस ले जाएंगे उसी वर्कशॉप वाले के पास टू गेट इट रिपेयर्ड, क्योंकि ऐसे आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं था। हमारे मित्र निखिल भाई भी वहीं पहुंचे, मैं और रुद्रा हम आगे पहुंचे पैंगोंग के साइड। हम पहुंचे पैंगोंग में हमें कोई आइडिया नहीं था इफ़ द ट्रिप इज़ गोइंग टू कंटिन्यू, क्योंकि इनका मोटरसाइकिल अगर सही नहीं होगा तो ऐसे छोड़कर जाना नॉट माई थिंग। मुझे पैंगोंग भी जाने का मन नहीं था। आई वॉज ओके कि ठीक है, ले चलेंगे, ले साइड से ही आसपास घूम लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम फाइन बाय दैट। बट गुंजन भाई का कहना था नहीं तुम लोग जाओ, कंटिन्यू करो, क्योंकि ऐसे ट्रिप्स बार बार प्लान नहीं होते, यू गाइस गो अहेड। तो हम पहुँचे, नेक्स्ट डे हमें पता चलता आज भी बाइक नहीं रिपेयर होगा। उस दिन भी बाइक रिपेयर नहीं हुआ। वो बस उन्होंने एरिया सेल्स मैनेजर से कांटेक्ट किया, हर किसी से कांटेक्ट किया। कुछ लोगों ने बोला हम आपको इमोबिलाइज़र नेक्स्ट डे फ्लाइट से भिजवा देंगे। सारा कुछ सारे इंजीनियर्स लग गए, उन्होंने बोला इमोबिलाइज़र भिजवा देंगे नेक्स्ट डे, फिर बोला कि अब नहीं, अब अगले दिन जाएगा, सुबह जाएगा, शाम में जाएगा, ऐसे डिले होता गया। बट फिर लास्टली पता चलता है टैंक के नीचे इमोबिलाइज़र का कपलर होता है, वो लूज था, वो ठीक किया। बट तब तक हम वापस आ चुके थे। हमारा था कि अब आगे अकेले तो कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर हम पहुंच चुके थे पांग के पास, हमने स्टे लिया था। वहाँ की होम स्टे वाली जो आंटी थी, उनसे फ़ोन नंबर लेकर हमने कॉल किया, उनसे इंटरनेट लेकर मैंने कॉल किया गुंजन भाई को कि भाई क्या अपडेट है। उन्होंने बोला कि अभी ये ऐसा फिक्स हो गया, आगे क्या करना है। हमने बोला हम वापस आ चुके हैं, अब वापस चलते हैं मनाली साइड। तो हम पांग में स्टे लिए, फिर आगे नेक्स्ट डे मनाली पहुँचे। मनाली में 1-2 दिन स्टे लिया हमने, फिर वापस चंडीगढ़ आ गया। तो अब बताओ क्या ट्रैम्प सच में रिलायबल है? मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है कि ट्रैम्प बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। इट्स वेरी गुड मोटरसाइकिल, वेरी 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 गुड मोटरसाइकिल। आई रियली अप्रिशिएट इट फॉर व्हाट इट इज़। बट सर्विस नेटवर्क होना, एक छोटा सा दिक्कत हो जाए, मानता हूँ मैं। लोग कहते हैं कि 10,000 किलोमीटर पर सर्विसिंग है एक साल में एक बार तो सर्विस सेंटर का चक्कर काटना है, क्या दिक्कत है? गुड, आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं अनजान रास्ते पे हो,
कैसे, अगर कोई इशू आता है, अब अगर आपका नेक्स्ट सर्विस सेंटर 600 किलोमीटर दूर है, आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? So yeah, you need to speed up your service network as soon as possible. They are already doing it. Hope they'll continue doing it. This was my experience with Triumph Speed 400. I just wanted to share with you all. Hope you liked it. Stay subscribed. Sarma ji Adara Gole. Chaliye, see you in the next one. Bye.